मुझे नहीं सरेंडरिंग पे और समझना है आपसे। पुनिश भगवान है, अब तो भगवान की क्या जरूरत है। तो मैं उस सिचुएशन में भी थी कि जहाँ बिल्कुल हेल्पलेस हो, अब नहीं पता मैंने, अरे व्हाट शी इज डूइंग इज जस्ट गिविंग होप, सेलिंग होप टू पीपल। तो मैंने कहा सेलिंग होप इज द बिगेस्ट थिंग आई कैन डू इन समबडीज लाइफ। कि अब आपके पास सब कुछ है लाइफ में, अब क्यों सरेंडर करना है। जब आपको ये रहता है ना कि कोई शक्ति से मिल रहा है, तो आप हम हम्बल रहते हो। मुझे नहीं सरेंडरिंग पे और समझना है आपसे। जो इंसान बहुत टफ लाइफ को गो थ्रू कर रहा है, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हों उसके, चाहे वो काम में हो, रिलेशनशिप में हो, तो कई बार ना सरेंडर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो बहुत टफ टाइम में सरेंडरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस सरेंडरिंग को आसान कैसे बनाया जाए? ओके, तो सरेंडर का पहले तो जब मैंने ये नया नया सीखा ना सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे लगा अपुनिश भगवान है, अब तो भगवान की क्या जरूरत है। अब तो किस्मत अपने हाथ में लाओ, पेन पेपर में तुरंत लिख दूँ ये। बट life doesn't happen on pen and paper and excel sheet. Correct. What you have planned might not go the way you have planned it. तब मेरे को पहली बार धक्का लगा कि भाई ये तो नहीं हो रहा है। अब आपको एंजाइटी होती है कभी कभी कि ये तो नहीं काम कर रहा है जैसे मैंने सोचा था, अब क्या करना है। वहां पर सरेंडरिंग टू गॉड हेल्प्स। हाउ? मैंने जैसे लिस्ट बनाई थी पूरी कि मुझे ये इस तरह का पार्टनर चाहिए, और लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी थी कि आई सरेंडर द विल टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर टू गॉड। जब मैंने ये लिख दिया तो मैंने खुद के हाथ से कंट्रोल ले लिया कि कब होगा, मुझे इसके लिए ये करना है वो करना है। मैंने फिर लिखा कि मेरा ये काम है। सो आई ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ दीज आर माई टास्क एंड दीज आर द टास्क ऑफ गॉड। तो लेट्स से आई एम कमिंग टू द पॉडकास्ट, सो कमिंग हेयर और प्रिपेयरिंग वेल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी इज इन माई हैंड्स, बट हाउ इट विल गो और ऑडियंस कैसा इस पर सोचेगी, मैं कैसी बात करूंगी, आई सरेंडर टू गॉड कि मुझसे ना वही बातें बुलवाना जो लोगों को सुननी हो। एंड इट्स माई बिलीव कि ऐसा हो जाता है। मैं वर्कशॉप भी जब शुरू करती हूँ, मैं कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करती, कुछ कहीं लिखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोचती हूँ कि बस जैसा जैसा यहाँ पे सबने सुनना हो वैसा वैसा मुझसे बुलवा लेना। एक रफली जॉट डाउन आइडिया होता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, बट पूरा एग्जैक्टली नहीं होता कि क्या बात करेंगे यहाँ पे। एंड थिंग्स गो वेल। और क्यों और भी ज़रूरी है सरेंडर करना, एक तो दो सिचुएशन होती है इसमें, या तो आप बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे हो, अब आपको एक होप चाहिए। तो मैं उस सिचुएशन में भी थी कि जहाँ बिल्कुल हेल्पलेस हो, अब नहीं पता, मैंने इतना पढ़ लिया है पेपर में क्या होगा, पिछली 5 बार फेल होकर आ चुकी हूँ, व्हाट नेक्स्ट नाउ। सरेंडरिंग गॉड हेल्प मी इन अ वे कि दैट गिव मी अ होप कि मैंने अपना मंदिर के सामने आके भगवान जी को बोल दिया है, भगवान जी देखो मैंने सारा पढ़ लिया, अब क्या होगा आगे आप देख लेना। तो मुझे अब संतुष्टि रहती थी, क्योंकि बचपन से हमारे वो बिलीफ बने हैं कि मम्मी पापा ने घर में बताया कि मंदिर होता है, भगवान होते हैं, भगवान को जो कह दो वो सब सच हो जाता है। और वो हम बचपन से वो गणेशा वाली ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, वो हम सुनते आ रहे हैं ना चीज़ें ऐसी। तो मुझे होप मिलती थी इससे। और होप, अभी किसी ने कुछ दिन पहले मुझे कहा ऐसी कमेंट सेक्शन में कि अरे व्हाट शी इज डूइंग इज जस्ट गिविंग होप, सेलिंग होप टू पीपल। तो मैंने कहा सेलिंग होप इज द बिगेस्ट थिंग आई कैन डू इन समबडीज लाइफ। क्योंकि कई बार आपको लाइफ में सिर्फ होप ही बचती है, वो भी आपने किसी से छीन ली तो ये तो वर्स्ट पर्सन है फिर। तो इसलिए वो होप मिलती है मुझे भगवान की पूजा करके, सरेंडर करके। और मैं सिर्फ मंदिर आगे बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ अब मैं जहाँ भी सिचुएशन में, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कहाँ से आ गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप देख लेना। और ये आज तक जब भी मैंने किया है, इट वर्कड ब्यूटीफुली फॉर मी। एंड कैसे इसको मैनिफेस्टेशन से हम लिंक कर सकते हैं कि आपने अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा प्रेशर हटा लिया कि कब होगा, डेडलाइन दी हुई थी, टाइमलाइन दी हुई थी, पूरा प्रोसेस दिया हुआ था, आपने उसका वो हटा लिया। और जब आपने वो हटा लिया, स्ट्रेस जब हट गया, तो यू आर नॉट रेजिस्टिंग टू इट। रेजिस्ट नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ये इसका लॉजिकल आंसर है। नाउ अनदर सेगमेंट ऑफ इट इज कि अब आपके पास सब कुछ है लाइफ में, अब क्यों सरेंडर करना है। क्योंकि जब आपके पास लाइफ में सब कुछ है, सब चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से चल रही हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ईगो बिल्ड होता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट टू। जब सब चीज़ आपकी लाइफ में आपके हिसाब से हो रही थी, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो हमारे जलवे ही अलग है, अब तो हम ही हमें बस। उस समय पे फिर वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। फिर यू विल समहाउ मेक पीपल फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस, यू आर नॉट बीइंग हम्बल नाउ। तो फिर मैंने ट्राई करा कि जब मैंने ऐसा करा तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ फिर डगमगानी दिखी, बाहर लाइफ डगमगाती हुई दिखी थोड़ी, क्योंकि वो मेरी ईगो में आने लग गई वो चीज़। यहाँ पर सरेंडर इसलिए हेल्प करता है कि आप थोड़े हम्बल रहते हो। फिर मैंने किया ग्रैटिट्यूड, फिर मैंने किया बहुत शुक्राना। फिर मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैं कई बार नहीं सोई रात को और 5 बज गए, तो मैं वो भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दिया। तो आपको समझ आता है कि कोई शक्ति है जो मुझे दे रही है, और वो दे रही है तो वो ले भी सकती है। जब आपको ये रहता है ना कि कोई शक्ति से मिल रहा है, तो आप हम हम्बल रहते हो। और फिर यू आर जस्ट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट देयर इज अ एनर्जी गिविंग सो मच टू यू एंड यू आर जस्ट पासिंग इट ऑन टू द पीपल।
तो इन दोनों सिनेरियो में सरेंडरिंग टू गॉड रियली हेल्प्स। वाह, अब आई थिंक सरेंडरिंग को जिस तरह से आपने समझाया, मैंने पहली बार इतना डिटेल में और बहुत क्लियरली समझ में आया। और थैंक यू फॉर दिस, स्पेशल थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस पार्ट का वेट कर रहे होंगे कि ये पार्ट आए और हम समझे। अमेजिंगली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।